हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुड आई टेक अ ड्रॉप और शुड आई ऑप्ट एमबीबीएस अब्रॉड। इन दो चीज़ों में हमेशा से एक डाउट रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं नीट 2022 में। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहला फैक्टर कि आपका स्कोर कितना है, दूसरा फैक्टर कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तीसरा फैक्टर है आपकी एज। देखो, ये तीनों फैक्टर्स कंसीडर करना ज़रूरी है जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं कि हम ड्रॉप लें या फिर हम एमबीबीएस अब्रॉड करें। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारी जो भी मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। जो बाकी के 2 फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स और एज, ये फिर भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। हाउएवर, जब मार्क्स की बात आती है बहुत सारे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सब बच्चों को लगता है कि अगर इस बार इतना स्कोर है तो अगली बार इतना होगा। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपने स्कोर किया मे बी जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स और आपको लगता है कि आप अपना 100% नहीं दे पाए थे, सो आई वुड से कि ठीक है, आप एक बार ड्रॉप ले लीजिए। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट इज़ योर बेस्ट अटेम्प्ट। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, बहुत बार हम क्लास 12th में पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ करना मुश्किल होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा फोकस क्लियर नहीं होता है कि कि हमें नीट पे फोकस करना है या फिर हमें क्लास 12 पे फोकस करना है, हम समझ नहीं पाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अलग अलग फ्रेंड्स कुछ और चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो पीयर प्रेशर वाली भी एक चीज़ होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे अपना 100% नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं, अपना पूरा साल आप पढ़ाई को देते हैं, आप कोचिंग भी लेते हैं, आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है। हो सकता है पहली बार आपने जस्ट क्वालिफाई किया हो, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आप 600 नंबर भी ला सकते हैं। सो फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं समझती हूँ कि जो भी हुआ इट्स ओके, बट सेकेंड अटेम्प्ट इज़ योर बेस्ट अटेम्प्ट। उसके बाद क्या होता है, कहानी शुरू होती है सेकेंड अटेम्प्ट के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड अटेम्प्ट में आपके 400 मार्क्स आए, तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया था या फिर जस्ट क्वालिफाई किया था, अब मेरे 400 आ गए हैं तो नेक्स्ट ईयर शायद मेरे 600 आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जो सेकेंड अटेम्प्ट था वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, हार्डली आप 50 to 100 मार्क्स पर ईयर बढ़ा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 400 स्कोर किया है तो नेक्स्ट ईयर आप मैक्सिमम 500 स्कोर करेंगे। अगर आपने 450 स्कोर किया है तो मैक्सिमम 500 या 550 ही स्कोर करेंगे। बट होता क्या है, ईयर ऑन ईयर कट ऑफ बढ़ती जाती रहती है क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम करते क्या हैं, वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम विदाउट एनी रिजल्ट्स। तो इसलिए हमें करना क्या है, जो भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट था, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो, आई एम जस्ट गिविंग इट ऑन अ एवरेज कि जो हम डे टू डे लाइफ में जैसे हम लोगों से बात करते हैं, जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो मुझे लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट इज़ अ बेस्ट अटेम्प्ट। स्टिल हो सकता है आपके केस में फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो। तो जो भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहा है, मोस्टली फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके 400 मार्क्स आए हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट टू टेक अ ड्रॉप। मैं आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर आप ड्रॉप लेते हैं, हो सकता है 500 स्कोर कर लें, हो सकता है 550 स्कोर कर लें, बट क्या आपको उतने स्कोर में सीट मिलेगी? आपको क्या करना है कि अपने मार्क्स में आपका जो भी सेकेंड अटेम्प्ट है उसमें आप 100 से मैक्सिमम 105 तक आप ऐड करके देख लीजिए कि क्या मैं कट ऑफ क्रॉस कर रहा हूँ या फिर मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वो 100 मार्क्स ऐड करके भी कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग अ ड्रॉप। और आप ये सोच लीजिए कि हर साल कट ऑफ 10-15 नंबर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको ये डिसीजन ये सब सोच समझ करके लेना है। अगर आप स्कोर कर रहे हैं एनीथिंग बिलो 400 या फिर 400, वी वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक अ ड्रॉप। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 से 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 से 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं,
आई वुड से गो फॉर अ ड्रॉप अनडाउटेडली। अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट में 400 से 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, चांसेस डाइसी हैं। आप बॉर्डर लाइन तक पहुंचेंगे लेकिन शायद कट ऑफ ना क्रॉस करें, हो सकता है कर भी पाएँ, तो बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग अ ड्रॉप, वेस्टिंग योर टाइम, आप MBBS अब्रॉड चूज़ कर सकते हैं। तीसरा सिचुएशन आता है कि आपके सेकेंड अटैम्प्ट में आपके 500 प्लस मार्क्स हैं, तो श्योर आप ड्रॉप ले लीजिए, आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप क्लियर कर जाएंगे। सो हियर इज़ द समरी, 450 से कम मार्क्स हैं, मत सोचिए ड्रॉप लेने के बारे में, क्योंकि इवेंचुअली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एज बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो, जो भी MBBS का प्रोग्राम है, आप इंडिया से कीजिए, अब्रॉड से कीजिए, 6 से 7 साल आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स और इंटर्नशिप पूरा करने में ही लग जाएंगे। उसके बाद समझ लीजिए आपकी एज 20 है, तो 26-27 तक की एज तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी वाइल यू आर डूइंग योर कोर्स, योर इंटर्नशिप, एवरीथिंग। उसके बाद जब आप सेटल होंगे, यू नीड अनदर 2-3 ईयर्स, तो बाय द एज यू सेटल डाउन यू विल बी ऑलरेडी 30। तो इसीलिए आपको एज का फैक्टर भी कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग बिलो 400 और 450, वी वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक अ ड्रॉप। हाउएवर इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग अबव 500, आप सोच सकते हैं कि मैं ड्रॉप लूँगा, बट जस्ट एक ही बार, उसके बाद दोबारा नहीं, क्योंकि 500 से हो सकता है 525 ले आए। सो देर इज़ नो पॉइंट टेकिंग वन मोर ड्रॉप की चलो 525 आ गया, अगली बार 600 आ जाएंगे। नो, अगर आप 500 क्रॉस कर रहे हैं तो उसके बाद बस एक और ड्रॉप। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 500 प्लस, तो अनडाउटेडली लीजिए, बट एनीथिंग बिलो 450 नो, नॉट, इट शुड नॉट गो फॉर अ ड्रॉप एट ऑल। बट एनीथिंग अबव 500 और 500 तो आप सोच सकते हैं कि आप ड्रॉप लें। ये तो हो गई मार्क्स की बात। दूसरी बात आती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। अब अटेम्प्ट्स क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बाद जितने भी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप 2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने ही नहीं वाला है। इवेंचुअली आप टाइम वेस्ट करते जाएंगे और बाद में जब तक आप डिसीजन लेंगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि MBBS अब्रॉड एक ऐसा डिसीजन है, वो आपके लिए अच्छा तभी है जब आप उसको टाइम पे लें। क्योंकि होता क्या है, जब हम MBBS इंडिया से करते हैं तो हमारे जो टाइम है वो 1 साल कम लगता है, हमें 5.5 साल लगते हैं। हाउएवर इफ़ वी गो फॉर अब्रॉड तो हमारा जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है। वहाँ पे 6 साल का कोर्स है, वापस आके 1 साल की इंटर्नशिप 7 ईयर्स हो जाते हैं। तो अगर आप टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे, इट वुड गोना हर्ट यू लेटर। अभी तो आपको लग रहा है कि वी आर जस्ट टेलिंग यू कि हाँ ड्रॉप ना लेकर के अब्रॉड लीजिए, बट अगर आप टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे तो अब्रॉड भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। जहाँ तक रही एज रिस्ट्रिक्शन की बात, दैट इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन तो 25 के आसपास जाके शुरू होता है, तब तक तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए राइट टाइम पर डिसीजन लेना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू चूज़ MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड भी आपको तभी हेल्पफुल है जब आप उसको टाइमली चूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि बाय द टाइम अंडर 30 आपका सब कुछ पूरा हो जाए, आपके 2-3 साल की प्रैक्टिस भी हो जाए, वो चीज़ें आप सोच करके चलिए। फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 20-21 अगर आप डिसीजन ले रहे हैं 6-7 साल, 26-27, उसके बाद 2 साल और, दैट इज स्टिल ओके, बट द टाइम यू क्रॉसेस 22 इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा होने वाला है। वंस यू आर इन टू दैट सिचुएशन लेटर आफ्टर 6-7 ईयर्स, देन यू विल रियलाइज दिस। तो इसीलिए आपको जब भी MBBS अब्रॉड लेना है, आप टाइमली डिसीजन लीजिए। और ड्रॉप में और अब्रॉड में अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन लेट मी नो योर नीट का स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू। आपको क्या करना है, आपको अपने नीट का स्कोर और आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और आपकी एज, ये तीनों चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या आपके लिए ड्रॉप लेना सही है या फिर आपके लिए MBBS अब्रॉड सही है। सी आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी पर्सनल बेनिफिट हियर, इसमें आपका ही बेनिफिट है। MBBS अब्रॉड भी तभी सही है अगर टाइम पे लिया जाए। सो द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ द की। तो इसीलिए विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हेयर। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड,
You can call us anytime on the numbers given on the screen. I hope this video would have given you clarity, like you should go for a drop or you should go for MBBS abroad. If you still have any questions, feel free to call us. Till the next video, I would say goodbye.